नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है बुधवार और द्वितीया तिथि पड़ रही है। दोस्तों, बुधवार का दिन गणेश जी भगवान को समर्पित है। गुरु जी ने कहा है कि बुधवार के दिन अगर गणेश जी भगवान और माता लक्ष्मी के निमित्त नाम और गोत्र बोलकर एक दीपक जला देते हैं तो उससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है बुधवार और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको एक दीपक और हरे मूंग वाले उपाय से चूकना नहीं है। और आज द्वितीया तिथि पड़ रही है तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो कि यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तीनों ही उपाय आपको अपने घर पर ही करने होंगे। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है आपके जीवन की समस्या और संकटों को दूर करने वाला है। दूसरा जो उपाय है आपके घर में सुख शांति प्रदान करने वाला है। और तीसरा उपाय करने से मत चूकना, क्योंकि यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि यदि आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है और इससे आपको अपने फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। यदि आप दीपक के अंदर मोली वाला जो धागा आता है, कलावा का जो धागा आता है, उसका प्रयोग करते हैं बाती के रूप में, तो बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही साथ आपको दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हरी इलायची। आप सभी जानते हैं कि हरी इलायची माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है, इसीलिए इस उपाय में हमें हरी इलायची का प्रयोग भी करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को और इस एक हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए, यदि कई लोगों के घर पर तुलसी जी का स्थान नहीं रहता है तो यह उपाय आप मंदिर की जो तुलसी जी होती है वहां पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी के पौधे के आसपास कहीं भी दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है, आपकी जन में जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन सभी को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। और यह हर इलायची आपको उससे दीपक के ऊपर से बार घड़ी की दिशा में घुमा देनी है और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके इस हरी इलायची को आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है।
हर इलायची को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को मार्गशीर्ष मास की द्वितीया तिथि पर इस प्रकार से करते हैं तो यह आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है उसे दूर करता है, आपके घर में जितनी भी दरिद्रता छाई हुई है उसे भी समाप्त करता है। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ माता तुलसी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखें दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल मार्गशीर्ष पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो है वो सूखी हुई है तो उसकी डंडी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की डंडी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की डंडी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की डंडी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने डंडे ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की डंडे के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। मार्गशीर्ष माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले यानी कि सूर्यास्त के बाद अवश्य करना है। आप दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मानकर उनके भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र होता है। और आटे के दीपक से, आटे का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन की जो सारे कष्ट नहीं बस दूर हो जाते हैं। अब देखिए, उस दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा। एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। और देखिए, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठती है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 2 हरे मूंग, क्योंकि आज बुधवार का दिन है। साथ ही साथ द्वितीया की तिथि हरे मूंग का उपाय करने सर्वोत्तम होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बत्ती वाला दीपक उससे आपको प्रज्वलित करना होगा। अपने घर में जहाँ कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर आपको गोल बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित करना होगा। जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपका जो मुख है वो आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। देखिए दोस्तों, यह दीपक विशेषकर भगवान विष्णु के निमित्त है, इसीलिए इसमें हम गोल बाती का प्रयोग कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 हरे मूंग हैं उनमें से आपको पहला हरा मूंग जो है अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो अशांति है,
हमारे घर में जो लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बस सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और इस हरे मूंग का आपको उसे दीपक के ऊपर से या फिर बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर यह जो हरा मूंग है उसे जलते हुए दीपक के अंदर आपको तुलसी जी के वहां पर डाल देना है। अब दोस्तों, आपके पास एक हरा मूंग अभी भी बचा हुआ है, साथ ही साथ एक लंबी बाती का दीपक बचा हुआ है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि लंबी बाती का दीपक हमेशा गणेश भगवान और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित किया जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर के मुख्य द्वार के वहां से ही प्रवेश करती है। तो यह जो दीपक है आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर प्रज्वलित करना होगा। यदि आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपकी सीधे तरफ, और यदि आप बाहर की तरफ आ रहे हैं मुख्य द्वार में तो आपके उल्टे तरफ ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों, इस एक हरे मूंग को भी आपको उससे दीपक के ऊपर से बाहर या फिर इसे घड़ी की दिशा में घुमा लेना है, घड़ी की दिशा में, और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी ही कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, धन वैभव संपदा की हमारे घर में कभी भी कमी नहीं हो। इस प्रकार से कामना करते हुए यह एक हरा मूंग भी आपको उससे लंबी भांति वाले दीपक के अंदर डाल देना है। दोस्तों, जब भी आप गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करेंगे तुलसी जी के वहां पर तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की द्वितीया तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उससे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।